जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, अपने को डीसी शंट जनरेटर से वोल्टेज उसको चलाना है, कनेक्शन करके चलाना, वोल्टेज पैदा करना और उस पर भार डाल करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालना। तो ये प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या साधन मिल सकता है और उसको हम करेंगे कैसे। ये चीज़ तो है कि हमें ये प्रैक्टिकल करना है जनरेटर का। अब जनरेटर का प्रैक्टिकल करना है तो जनरेटर मिलेगा कहाँ? या तो डीजल इंजन या वो स्टीम इंजन, या फिर अपने लैब के अंदर क्या चीज़ है ऐसी जहाँ अपने को ये मशीन मिलेगी। तो अपने लैब के अंदर एक सेट है, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट पे लिखा है AC to DC। AC की मोटर है, DC का जनरेटर है, उस पर जा करके अपने को प्रैक्टिकल करना है। पहला तो ये कि लैब के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं, तो अपने लैब के अंदर जो देखना है कि MG सेट AC to DC वाला, उसके पास में जाना है। ठीक, कनेक्शन एक बार चेक करने हैं। कनेक्शन चेक करने के लिए जैसे ये मोटर है, ये 3 फेज की मोटर है, उसके ऊपर लिखा होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसके 6 वायर निकले होंगे, U1 U2 V1 V2 W1 W2 ऐसा लिखा हुआ है। ये सारे 6 वायर जुड़े होंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऐसे ही। ये चेक कर लेना है कि कोई तार खुला तो नहीं है। जब आप मशीन पे जा रहे हैं तो हमें ये चेक करना है, क्योंकि हम जब जनरेटर काम तो हम जनरेटर पे कर रहे हैं, लेकिन जनरेटर को घुमाएंगे कैसे? जनरेटर को घुमाने वाला जो साधन है, प्राइम मूवर है, वो तो हमारी मोटर है, 3 फेज मोटर है। जब तक मोटर घूम नहीं पाएगी तो अपना प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो मोटर को घुमाने के लिए आपको जो पहले चेक करना है कि ये 6 तार स्टार डेल्टा स्टार्टर से जुड़े हुए हैं या नहीं है, ये चेक कर लेना है। कोई खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि लंबा टाइम हो गया, मान लो हो सकता है किसी के द्वारा कोई काम करते करते कोई वायर खुला हो और आप चालू करने जाए तो मोटर ही नहीं घूमे। मोटर घूमेगी नहीं तो जनरेटर चलेगा नहीं, तो प्रैक्टिकल हुआ कैसे? तो जैसे 3 फेज सप्लाई आ रही है अपनी, 3 फेज सप्लाई, उसको चेक करना। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आप काम पे जाएंगे, काम करने जाएंगे, उस समय हो सकता है आपके पास वो मोटर चले ही नहीं। ठीक है ना, जब मोटर चले ही नहीं तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आगे से एक फेज नहीं आ रहा और अपन यह हैंडल को ऑन ऑफ करके देखते रहे, मोटर चली ही नहीं, मोटर नहीं चले, जनरेटर नहीं चल रहा है भाई, तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो ये ICT पे मेन चीज, तीनों फेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये चेक करना। 3 एम्पियर मीटर है तो यहाँ से सप्लाई इसके एम्पियर में जाएगी, नहीं एम्पियर में से निकल के फिर स्टार्टर में जा रही है। ये क्रम ध्यान रखना। सप्लाई आती है, एम्पियर मीटर में जाएगी, एम्पियर मीटर से निकल करके स्टार्टर में। तो तीनों फेजों के 3 एम्पियर मीटर अलग अलग हैं, तो तीनों को चेक कर लेना। हो सकता है एक एम्पियर मीटर का वायर खुला हो और मोटर आपकी नहीं चले। तो ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो एक बार अच्छी तरह पैनल को चेक कर लें। ये चेक कर लें, टेस्टेड ओके हो जाए कि हाँ हमारी मोटर के कनेक्शन बिल्कुल सही है, हम चला सकते हैं, और उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, फिर भी जब आप मेन से जो स्टार्ट करें और स्टार्टर का हैंडल चालू करें तो लगातार आपको चालू नहीं रखना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी मशीन के पास में जैसे जाते हैं तो उसको एक बार टेस्ट करने के लिए, जैसे आपने स्टार्टर का हैंडल है, आपने स्टार में दबाया, नीचे की तरफ किया, ठीक है, नीचे की तरफ करके ना पहिया जैसे घूमने लग जाए, उसके बाद उसको बंद कर दो तुरंत ही। हो सकता है उसमें कोई कचरा हो, गिर जाए, कहीं बाहर निकले, हो सकता है कोई इसका पुर्जा ढीला रह गया हो, और जैसे आपने ऑन करके कंटिन्यू चालू रखा है और नट बोल्ट ढीले हैं और निकल रहे हैं ना, फिर बाद में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि पूरा जो है ना अपना सेटअप जो है वो टूट के ना मोटरे सारी बिखर जाए, तब जाकर के तुम्हें ट्यूबलाइट टूटेगी, नहीं तो ये बोल्ट ढीला था। तो एक बार चेक तो कर लो, कम से कम चेक करने के लिए एक बार हैंडल को हल्का सा दबा के चेक कर लो कि मशीन बराबर चल रही है। तो इसका पहिया घूम रहा है, हमारी कपलिंग बराबर है, जनरेटर इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो चल रहा है, उसमें कोई डस्ट वगैरह होगी या कोई मिट्टी होगी क्या, ऐसा कोई ढीला ढाला होगा तो मालूम पड़ जाएगा। फिर नट बोल्ट टाइट करके फिर आप लगातार उसको चलाओ। ठीक है, तो पहला काम हो गया आपका, जनरेटर का प्राइम मूवर कंप्लीट हुआ, तो जनरेटर को हमने मैकेनिकल पावर दे दी। अब जो आपको स्टडी करना है जनरेटर पे करना है। पहले मोटर को अच्छी तरह समझ गए, चला भी लिया, जब रनिंग में आ जाए उसके बाद आपको जनरेटर पे जो अभी प्रैक्टिकल करना है भाई, शंट जनरेटर को कनेक्शन करना, स्टार्ट करना। अब जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले मोटर को चलानी पड़ेगी, तो मोटर अच्छी तरह देख ली, जनरेटर घूमने लग ही जाएगा वो, क्योंकि कपलिंग वगैरह सही है, शाफ्ट सही है, और कोई थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होगी तो एक बार चालू करने से वो साफ हो गया, चल रहा है, कार्बन ब्रश भी जुड़े हुए हैं, सब ठीक ठाक है। अब कनेक्शन देख लो इसके E1 और E2,
और A1 और A2 ये, क्योंकि अब मशीन के पास में ये मशीन जो हमारी घूम रही है, घूमती हुई मशीन के पास में आपने वो खड़ा नहीं रहना है, तो ये भी एक सावधानी है। वैसे ये कपलिंग है, इसके ऊपर एक गार्ड आता है, ऐसे सेफ्टी गार्ड भी होता है, ताकि कहीं पास में जाकर के ना अगर यहीं पर आप प्रैक्टिकल करने गए, वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, चेक करने जाएंगे, नहीं हो सकता है कि कपड़े इस चलती हुई मशीन में आ गए तो फिर प्रैक्टिकल में ये कैजुअलिटी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। तो ये सावधानी आपने को रखनी है कि जो भी घूमता हुआ भाग है मशीन का, उसके पास में कोई ढीले ढाले कपड़े पहन करके बैठना नहीं। अब चूंकि अपने को जनरेटर का टेस्टिंग करना है, तो अपने यहाँ पर हालांकि मोस्टली सब जगह मोटर और जनरेटर का पैनल कंबाइंड होता है, एक पूरा एक ही पैनल कंबाइंड है। तो इस मशीन से ये जो चारों वायर हैं वो लेकर के पैनल बोर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही कनेक्शन किए हुए E1 का सिरा यहाँ, जो ये चारों वायर अपने यहाँ मिल गए। ये टर्मिनल, जो काम आप यहाँ बैठ के करना है उसके बजाय आप काम करेंगे यहाँ पर इस पैनल बोर्ड के ऊपर आपको काम करना है। अपना जो डायग्राम है शंट का डायग्राम किस टाइप का होता है, इसमें क्या करना है, ये E1 और A1 शॉर्ट किया हुआ है और वहीं से सप्लाई बाहर निकल रही है। तो यही टर्मिनल आपके यहाँ है, E1 और A1 को शॉर्ट करना है, ये इस प्रकार से शॉर्ट करना है। कर लोगे, ये टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है और यहीं से सप्लाई बाहर निकलेगी। तो अभी फिलहाल आप किसी भी एक में डाल दो, क्योंकि अपने को मालूम तो है नहीं, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम अपनों ने देखा नहीं है कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, किधर पॉजिटिव निकलेगा। अभी यहाँ कन्फ्यूज़न है कि ये पॉजिटिव में डालना है कि नेगेटिव में डालना है। वोल्टेज तो बनेंगे इसके, अब लेकिन पॉजिटिव के नेगेटिव, वोल्ट मीटर लगा के देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव तो उल्टा करके देख लेना। तो वो टर्मिनल की पहचान और आगे करेंगे। तो अभी E1 और A1 शॉर्ट कर दिया और एक सिरा सप्लाई का निकाल दिया बाहर, माना कि ये पॉजिटिव था। तो E2 और A2 को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और एक यहीं से निकाल करके ना नेगेटिव में। तो ये कर लेना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यहीं से निकाल करके ना नेगेटिव में। तो ये कर लेना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको सप्लाई मिल गई DC। अब आपको चेक करना है या वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये वोल्टेज नहीं दे रहा है तो हो सकता है ये टर्मिनल आपके E1 और E2 का आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया हो, है ना। तब आप क्या करेंगे, ये A1 वाला अगर कोई वोल्टेज नहीं दे रहा है तो ये E1 E2 को चेंज कर दो, इन दोनों को शॉर्ट कर दो और ऐसा A1 और E2 शॉर्ट कर दो और A2 और E1 शॉर्ट करके फिर देख लो, फिर तो वोल्टेज बन ही जाएंगे। या घूमने की दिशा उल्टी होगी तो घूमने की दिशा बदल दो। तो ये 2-3 कारण है। जनरेटर अगर वोल्टेज नहीं देता है तो या तो कनेक्शन में इंटरचेंज हो गया हो, या घूमने की दिशा उल्टी होगी, या फिर कोई ब्रेक हो। अब ब्रेक तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने सीरीज से उसको टेस्ट कर लिया है ना, पहले सब जनरेटर के टर्मिनल टेस्ट कर लिए हैं, कोई ब्रेक तो है नहीं, टूटा हुआ है नहीं, आर्मेचर जुड़ा हुआ है बराबर, फील्ड भी सही है। तो आपको सिर्फ ये कनेक्शन इंटरचेंज करके ऐसे देख लेना है, तो ये 100% वोल्टेज बनाना शुरू हो जाएगा। अब रही बात वोल्टेज कम ज़्यादा करना है, तो ये जो सप्लाई सीधी जा रही थी A1 और E2 दोनों को शॉर्ट किया हुआ है, इसके बजाय आपको ये रियोस्टेट के थ्रू जाना है। इसके बजाय रियोस्टेट के थ्रू सप्लाई जानी है। जो ये शॉर्ट कर रखा था इसके बजाय आप जो सप्लाई ये आर्मेचर से निकल करके ना सीधी E1 में जा रही थी, इसके बजाय आप क्या करेंगे, आर्मेचर से निकल के ना रियोस्टेट में और रियोस्टेट से निकल करके फिर E1 में। सिंपल है। वाया क्या हो गया, रियोस्टेट के थ्रू हो गया। हमने ये डायरेक्ट जा रहा था, इसके बजाय वाया रियोस्टेट कर दिया। अब रियोस्टेट को कम ज़्यादा करेंगे तो ये जो फील्ड है वो कम ज़्यादा होगा, ये फील्ड कम ज़्यादा होगा, जिससे कि आपके आउटपुट के जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होंगे, ठीक। अब इसके ऊपर ये चेक करना है कि ये कितने वोल्टेज बन रहा है, अपना जो सेट है वो कितने वोल्ट का है। जब तक ये जानकारी नहीं हो तो बाहर नहीं डालना, है ना। ऐसा नहीं कि फिर आप सिंगल बल्ब लेकर के नहीं, या कोई हीटर मिल गया तो 220 वोल्ट का हीटर लगा दिया ना, देखा कि ये हमारा जो ये जनरेटर है ये तो 440 वोल्ट का है। इसकी रेटिंग भी देखनी है, वोल्टेज चेक करना है। अभी जिस पे अपन काम करने जा रहे हैं वो जनरेटर ये 440 वोल्ट DC का है। अब इसके ऊपर अपने को भार चाहिए,
440 वोल्ट का भार चाहिए आपने को, तो क्या करेंगे, 200-200 वाट के या 100-100 वाट के बल्ब, 2 लैंपों की सीरीज बनानी है। ये भार के लिए क्या करना है, 2 लैंप की सीरीज, ऐसे 3 जोड़े 4 जोड़े ऐसे रख लो अपने पास में जो अवेलेबल हो लैंप, ठीक है। जब एक जोड़े का भार लगाया हमने तो ये 200-200 400 वाट हो गए, है ना। दूसरे में 400, तो फिर 400-400 800। जब एक बार में ये ऑन करना, भार पड़ जाएगा, थोड़े से वोल्टेज कम हो जाएंगे जनरेटर के, ये अभी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा जैसे आपने ऑन कर दिया तो थोड़े से और वोल्टेज कम हो जाएंगे, तीसरा जोड़ा और ऑन कर दिया, मतलब तीनों जोड़े एक साथ हों तो धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाते हैं। ये आपको ग्राफ खींचना है भार की करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। तो ये है आपका ये लोड कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मशीन पे चलते हैं और काम कैसे करना है, जो सावधानी आपको बता दी है वो करना है। एक बार उस पैनल बोर्ड को अच्छी तरह देख ले, मैं मशीन को अच्छी तरह देख लेना है। अब मशीन पे चलें जी। सेट, मोटर जनरेटर सेट, इसमें ये जो मोटर है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ये 7.5 हॉर्स पावर की है, 7.5 की है ना। तो 5 हॉर्स पावर से ऊपर की जो इंडक्शन मोटरें होती हैं उसको चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर्स अपने को चाहिए। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर इस टाइप का है, वो अलग अलग या तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है या मैनुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने जो है ये मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे उस समय ये स्टार्टर का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो मैनुअल स्टार्टर, इसमें एक हैंडल होता है, ये ऐसे मूवमेंट करता है। तो पहले मोटर को ऐसे स्टार में चलाना, नीचे की तरफ दबाना अच्छी तरह, ताकि सारा कॉन्टैक्ट बराबर बन जाए। तो नीचे ऐसे करेंगे तो मोटर स्टार में चलेगी, उसके बाद फिर इसको ऊपर करेंगे तो डेल्टा हो जाएगा। तो मोटर जो है फिर इस कंडीशन में रन करती रहेगी, ठीक है। कनेक्शन एक बार देख लो कि सब जुड़े हुए हैं हमारे, ये कनेक्शन कोई ढीला तो नहीं है, ये चेक कर लेना। और ये एक आपका मेन स्विच यहाँ पर लोकल कंट्रोल करने के लिए, एक तो आपका मेन पैनल है, वहाँ से सप्लाई तो आपकी आएगी। अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, यहाँ छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हुई तो फटाक से यहाँ तुरंत ही एट द स्पॉट आप बंद कर सकें। इसके लिए एक लोकल यहाँ पर जो ये कंट्रोल एक रखा हुआ है, ICTP की जगह ICTP मेन स्विच हो या ये MCB हो ट्रिपल पोल की। वोल्टमीटर एम्पीमीटर होते ही हैं इसके, जो तीनों फेज़ के लिए, तो तीनों फेज़ों की सीरीज़ में ये जुड़े हुए हैं। अब कोई कनेक्शन देख लो कि ढीले नहीं है। काम शुरू करने से पहले एक बार ये तसल्ली कर लेनी है, कहीं ऐसा नहीं कि वायर खुला और सीधा अपने बस चलो भाई प्रैक्टिकल करते हैं शुरू हो गए और बटन दबाया तो मालूम पड़ा कि ये यहाँ तो सब वायर ही खुले पड़े हैं, कोई वायर यहाँ बॉडी से टच कर रहा है ना। तो 3 फेज की जो सप्लाई है ये भी देख लेवें कि भाई कहीं ढीले तो नहीं है, कनेक्शन बिल्कुल ओके है, तो ही आपको सप्लाई ऑन करनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो कोई काम करें अच्छी तरह सोच समझ के फिर मशीन के पास में जाना और वायर वगैरह देख लेना कि वायर खुला तो नहीं है। ये देख लिया कि सब वायर सही है, ये सही है, वोल्टमीटर भी ये कनेक्शन देख लो पीछे सब सही है, तब जा कर के ना आपको सप्लाई ऑन करनी है। इससे पहले सप्लाई ऑन नहीं करनी है। क्लियर? देख लिया पीछे भी सब वायर जुड़े तो हैं, कोई ऐसा लूज नहीं है। तो ऑन हो गया। एक बार देख लेते हैं कि ये जैसे ही आप ऑन करें थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन होना चाहिए। कोई भी काम करें इधर उधर ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप ये है कि इसको ऑन करें, ये देखो अभी जैसे ये आप इसको ऑन कर दिया, ठीक है। और जैसे ही आप चालू करने जाएं तो एक बार देख लेना है इसको कि ये नहीं चली मशीन, ठीक है। मोटर के तो कनेक्शन सब बराबर है। अब चालू एक बार अपने को सप्लाई चेक करनी है। अभी ऑफ है, MCB ऑफ है, तो ऑफ में सप्लाई कहाँ आती है? नीचे इनकमिंग में आती है सप्लाई। तो इनकमिंग में चेक करना है। ध्यान रखना कि टेस्ट लैंप आपका, क्योंकि आप 3 फेज पे चेक कर रहे हैं तो 440 वोल्ट का, तो दोनों समान वाट के बल्ब होने चाहिए। ये 60 का है, ये भी 60 का है, समान वाट के 2 लैंप चाहिए, असमान नहीं होने चाहिए। तो 440 चेक कर रहे हो आप सीधा फेस टू फेस, एक फेज नहीं आ रहा है, ये भी नहीं चला, सप्लाई तो नहीं आ रही है यहाँ, इंडिकेटर जल गया, सप्लाई नहीं आ रही है, अभी सप्लाई ही नहीं आ रही है, वहाँ से गड़बड़ है। एक बार और चेक करना
ये सब जैसे आपको ये चेक करना है, सप्लाई चेक करनी है। ये फेज़ आ गया, पहले ये फेज़ यहाँ नहीं आ रहा था, अब ये तीनों फेज़ आने लग गए। अब आपको अगर मान लो और भी कहीं दिक्कत आती है तो एमसीबी को ऑन करो और आउटपुट में भी चेक कर लो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकमिंग में आ रहा है, आउटगोइंग में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपकी एमसीबी खराब हो। दिखने में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तीनों फेज आ रहे हैं, ऊपर 2 फेज ही आए तो अभी मोटर नहीं चलेगी। जैसे अभी मोटर नहीं चल रही थी, अपनी ऑन किया लेकिन मोटर चली नहीं, तो तीनों फेज प्रॉपर नहीं आ रहे थे। तो ये कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एमसीबी बाहर से तो ठीक दिख रही है, लेकिन जो आपके आउटपुट है, ये यहाँ पर ये आउटपुट है, ये तीनों फेज प्रॉपर आ रहे हैं। ये टेस्ट कर लिया, अब हमें तसल्ली हो गई कि तीनों फेज प्रॉपर आ रहे हैं। ये कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि यहाँ पर जो है सप्लाई हमारी चालू है, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा अपने को कोई चीज़ जानी नहीं चाहिए और अपना कोई टच नहीं करें। अब बारी आती है स्टार्टर पे, ठीक है, देख लिया कि बॉडी शॉट वगैरह कुछ नहीं है, हालांकि पहले टेस्ट कर लेना था। टेस्ट करने के बाद फिर देखा, अब इस हैंडल में देख लिया कि इसको आप पहले आपको स्टार में चलाना है, तो एक बार जैसे ये गार्ड वगैरह तो लगा है, फिर भी एक बार देख लेना कि ये कैसे करके देख लेना, कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो ये मालूम पड़ जाए, है ना। इतना केवल चला के न फिर छोड़ देना, उसके बाद रेगुलर जो है ना अब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रनिंग में है, अब आप इसको डेल्टा में कर दिया, ये पहले स्टार में करना है, फिर उसको डेल्टा में करना है। जिसमें ये E1 E2 थे ना, ये E1 E2, ये A1 A2 चेक किया था कि A1 A2 E1 E2 7 वोल्ट बन रहे हैं। ये अभी फिलहाल जो है ना, ये आर्मेचर के सिरे हैं यहाँ पर, ये देखना आपको आर्मेचर के सिरे ये रहे, ठीक है। ये अभी 7 वोल्ट बन रहे हैं। ये कौन से हैं? अवशेष चुंबक से बन रहे हैं वो। अपन इसको सेल्फ एक्साइटेड किए नहीं है, सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड कुछ नहीं किया है, ये अवशेष चुंबक से इतने वोल्टेज बन रहे हैं। अब अगर मान लो आपको बस ये जो वोल्टेज बने हैं यही का ये वोल्टेज शंट फील्ड में और दे दो तो वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। ये वोल्टेज हमने इसको दे दिए, ये वोल्टेज हमने, आवाज़ चेंज हो गई है, देखना इसको, देना पकड़ना इसको। अब अपन वोल्टेज चेक करते हैं। इसको 400 प्रॉपर नहीं आ रहे, मीटर सही नहीं बता रहा है। इस मशीन से टर्मिनल हम यहाँ पर ले आते हैं और ये जनरेटर के जो शंट जनरेटर है ना, इसके टर्मिनल हो गए आपके A1 A2 E1 E2, ठीक है। ये जो मशीन के जो टर्मिनल थे वो सीधे के सीधे हम केबल के द्वारा यहाँ पैनल बोर्ड पे ले आए हैं। ये अंदर से हमने कनेक्ट कर दिया। अब अपने को जैसे A1 और E1 शॉर्ट करना था, ये A1 और E1 हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जैसे अपने थ्योरी के हिसाब से A1 और E1 शॉर्ट कर दिया और यहाँ से एक डीसी की सप्लाई आएगी यहाँ पर जो लोड के लिए, एक लीड वायर जैसे ये ले लिया हमने, अला A1 और E2 को शॉर्ट करके एक यहाँ से हमने सप्लाई, ये डीसी आउटपुट मिल गई हमारे यहाँ पर इस टर्मिनल पे, यहाँ से हम बाहर लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों से शॉर्ट करके एक तार ले लिया। अब दूसरा वाला ये E2 और A2 दोनों को शॉर्ट कर लिया और किसी भी एक टर्मिनल से यहाँ से ये आ गया आपका आउटपुट नेगेटिव, ठीक है। ये डीसी सप्लाई बाहर अपने को मिल जाएगी, 99% मिल जाएगी। हो सकता है 1-8% नहीं मिली तो क्या होगा, अपन क्या करेंगे, पहले ही बताया कि या तो डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर ये E1 E2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला इधर कर देंगे, ये वाला इधर कर देंगे, तो वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या हुआ, वोल्टेज बनते हैं नहीं बनते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और है,
जैसे अपने को वोल्टेज और भी चेक करना है तो ये आर्मेचर की जो सिरे हैं दोनों, यहाँ से ये वोल्टमीटर के सिरे हैं, वोल्टमीटर ये काम में लेना है तो यहीं से 2 तार और लेकर के वोल्टमीटर में जोड़ दो, या यहाँ से ले लो, 2 लीडें और लाओ। ये वोल्टमीटर का अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव ले लिया और इसके नेगेटिव पे दे दिया। अब अपना ये वोल्टमीटर भी जोड़ दिया हमने, वोल्टमीटर भी जोड़ दिया, बाहर के लिए हमारे टर्मिनल आउटपुट ये निकाल के रख दिए हैं। अब इस पे अपन लैंप लगाएंगे और वोल्टेज अपने को चेक करना है, ठीक है। बाहर डाल के फिर वोल्टमीटर चेक करना है और कम होते कितने कम होते ये देखना है। तो ये कनेक्शन हमारे इस टाइप से तैयार हो गए। अब एक बार चला के देख लेते हैं, वोल्टेज तो बन जाने चाहिए।